मंजेश कुमार और आप देख रहे हैं DNB भारत। बिहार में जारी जातीय उन्माद एवं जातीय मंथन के बीच आज भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन की ओर से बेगूसराय में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूमिहार ब्राह्मण एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी शरीक हुए। उन्होंने कहा कि बिहार में हर एक जाति के अपने अपने नेता हैं और हर जाति के लोग अपनी अपनी जाति के समर्थन में आगे खड़ी है। ऐसे में भूमिहार ब्राह्मणों को भी एक होने की आवश्यकता है, जिससे कि उन्हें अपना हक प्राप्त हो सके। देखा जाए तो हाल के दिनों में जातीय जनगणना की गई है, जिसमें आंकड़ों में काफी छेड़छाड़ की गई और सिर्फ सत्ता में शामिल दो लोगों ने अपनी जाति का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है, जिससे कि सभी जातियों के हक को छोटा किया जा सके। लेकिन अब ब्राह्मण भूमिहार भी एक हो चुके हैं और अपना हक लेने के लिए एवं सरकार को जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना जिस मकसद से सरकार के द्वारा कराई गई थी वह फ्लॉप हो चुकी है। सिर्फ 2 जाति को छोड़कर अन्य सभी जातियां इससे रुष्ट हैं और इसका जवाब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। आगामी चुनाव में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के रुख के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, क्या सभी जातियां अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है? ऐसे में भूमिहार जाति एवं ब्राह्मण जाति के जो बात करेगा उस दल के साथ भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग रहेंगे। जो सिर्फ जाति आधार से शोषण करने की कोशिश करेगा, भूमिहार ब्राह्मण इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनको आप लोग आज तक मोबाइल में और टीवी नहीं देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो। अब उनको आप सामने इनको कहीं या तो कुर्सी पर बैठे और यदि पीछे कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आगे ही बैठना है तो नीचे बैठे। और ब्रह्मर्षियों के दिलों पे राज करने वाले आदरणीय श्री अम्र की धरती से सबों का मैं वंदन चंदन और अभिनंदन करता हूँ बेगूसराय जिला की तरफ से। आज खुशी की बात है कि बेगूसराय से इस ग्राम पंचायत का आगाज किया जा रहा है, तो जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण की सिंह समाज की सूर्य कोटि समान गुरु में देव। देखिए, अब तो पहले हम ये काम तो विगत 11 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब तो सरकार कह रही है कि आप अपनी जाति बताइए। अब तो सरकार कह रही है कि अपनी जाति अरे 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए। तो अब हमारी मजबूरी है। दूसरी बात एक और है कि कई तरह के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे समाज को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की साजिश रची गई है। एक तरफ जो लोग विगत 33 वर्षों से बिहार की सत्ता में बैठे हैं, उनके पास सिंगल एजेंडा है किसी भी तरह से भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, राजपूतों को, कायस्थों को, शेखों को, सैयदों को, पठानों को, यानी कि सामान्य वर्ग के लोगों को उनका दोहन करो, उनको नीचे ढकेलो, उनको पतन की ओर भेजो। आपने पढ़ा होगा 2013 का जो सवर्ण आयोग का जो रिपोर्ट जो नीतीश कुमार जी के टेबल पर जो धूल फाँक रही है जो फाइलें, उसमें ये बताया गया है, उसमें ये कहा गया है कि इस बिहार में सबसे अधिक ज़मीन बेचने वाली विगत 30 वर्षों में कोई जाति है तो भूमिहार जाति हुई है। इसके 17% बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं मिल रही है। बिहार में सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, रिजर्वेशन की वजह से चाहे जैसे कहें ये गाँव घर खेत खलिहान छोड़कर पलायन होने को मजबूर हैं। दूसरे राज्यों में जाकर लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं। हमारी आबादी एक अनुपात के मुताबिक नीतीश जी हेलीकॉप्टर से घूमने वाले नेता हैं। इनके कर्मचारी आधे से ज़्यादा घरों तक जनगणना करने नहीं पहुंचे हैं और ये बंद कमरे में बैठकर राजनीतिक गणना करके दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दिए कि भूमिहारों की आबादी इतनी, ब्राह्मणों की आबादी इतनी। तो इस नीतीश कुमार जी के जनगणना से केवल 2 सरकारी जाति विगत 33 वर्षों से जिनका बिहार में शासन चला है, इनको छोड़कर बाकी कोई भी जाति खुश नहीं है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे सामान्य वर्ग का हो। ये तो पॉलिटिकल आंकड़ा है और ये जिस मंशा से जातिगत जनगणना कराकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने जारी किया है, ये जो मंशा था इनके ऊपर उल्टा पड़ गया।
ये खेल उल्टा हो गया। ये समझ रहे थे कि अभी भी वो 90 वाला दशक है जब लोग रेडियो में समाचार सुनते हैं, लालू जी भाषण देंगे, नीतीश जी भाषण देंगे और लोग रेडियो में समाचार सुनेंगे। अब तो ट्विटर पर लोग ट्वीट पढ़ लेते हैं सेकंडों में। तो अब हर जाति का नेता है, हर जाति के लोगों की ये समस्या है। हर जाति के लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरी जाति की आबादी घटाई गई है। तो यहाँ जिससे फ़ायदा दिखने वाला था उस जाति की आबादी बढ़ाई गई है, और जिनको पता है कि हमको वोट नहीं देंगे उनकी आबादी घटाई गई है। ये पॉलिटिकल जनना है, निश्चित रूप से राजनीतिक जनना है, ये जनगणना है, ये सामाजिक जनगणना। लोकसभा में आपका एजेंडा क्या रहेगा? लेकिन लोकसभा में हम तो सबसे पहले मांग करेंगे कि हमारी जो परंपरागत सीटें थी जो हमारे कोटे में हुआ करती थी, जैसे बेगूसराय है, अभी तक बचा हुआ है, आगे का पता नहीं। हम यदि संगठित नहीं होंगे तो जैसे हमसे पाटलिपुत्र छीन लिया गया, हमसे जहानाबाद छीन लिया गया, हमसे मोतिहारी छीन लिया गया, हमसे महाराजगंज छीन लिया गया, हमसे वैशाली छीन लिया गया, उसी प्रकार से अगला नंबर हमारा नवादा का पड़ सकता है, अगला नंबर बेगूसराय का हो सकता है, अगला नंबर मुंगेर का हो सकता है। तो अभी हमारी मजबूरी है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या जदयू हो, राजद हो, किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इस नीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं, और ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जो लोग कल तक भगवान परशुराम जी की जयंती नहीं मनाते थे, देश के गृह मंत्री जैसे लोग, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जयंती मनाने आए। तेजस्वी जी भी परशुराम जयंती में आकर माफी मांगे। लालू जी श्री बाबू की जयंती मना रहे हैं। और आज